अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज ही गुजरात के सफ़र से वापस हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही शानदार और मज़ेदार सफ़र रहा। इस सफ़र की पूरी रुदात, पूरी कारगुजारी इंशाअल्लाह कल के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। बस एक दिन इंतज़ार करें। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती आसिफ साहब के साथ कल हमारा लाइव सेशन भी हुआ सवाल और जवाब का, बेहद कामयाब रहा। 1.5 घंटा लाइव करने के बाद भी बहुत सारे सवालात अब भी बाकी है। तो आज मुफ्ती साहब अपने चैनल आसान दिन पर रात 10 बजे लाइव होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और मुफ्ती साहब का चैनल आप सब्सक्राइब भी करें, आपको मसले मसाइल की बहुत ज़्यादा मालूमात हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक हदीस है या किसी का कौल है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि हुकूमत कुफ्र पर तो कायम रह सकती है लेकिन नाइंसाफी पर नहीं। आज का वाकया सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसाफ किसे कहा जाता है और कैसे किया जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में साइलों की यानी सवाल करने वालों की और दरख्वास्त गुजारों की और मदद मांगने वालों की एक भीड़, एक मजमा लगा हुआ था। एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हुजूर मेरी शिकायत निहायत संगीन किस्म की है, यानी बहुत सीरियस कंप्लेंट है। और वो कुछ इस किस्म की है कि मैं बरसरे दरबार यानी सबके सामने मैं अपनी शिकायत नहीं कर सकता। सुल्तान महमूद गजनवी फौरन खड़े हुए और साइल को यानी उस सवाल करने वाले को खलवत खाने में ले जाकर यानी अकेले में ले जाकर पूछा कि बताओ तुम्हारी शिकायत क्या है। उसने अर्ज किया कि हुजूर मेरी शिकायत यह है कि एक अरसे से आपके भांजे ने एक जुल्म मुझ पर यूं कर रखा है, ये तरीका उसने इख्तियार कर रखा है कि वो बिल्कुल हथियारों से लैस मेरे मकान, मेरे घर पर आता है और मुझे मार पीट करके बाहर निकाल देता है और खुद जबरन जबरदस्ती मेरे घर में घुस जाता है और मेरे घरवाली के साथ बदतमीजी करता है और अश्लील हरकतें करता है। आपकी ऐसी कोई अदालत नहीं है जहां मैंने अपने इस जुल्म की फरियाद न की हो, लेकिन मुझे कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। हर कोई आपके भांजे का सुनकर चुप हो जाता है। जब मैं हर तरफ से मायूस हो गया तो आज मजबूरन जहांपना की बारगाह आलिया में यानी आपके हुजूर में हाजिर होकर मैं इंसाफ का तलबगार हूं, इंसाफ आपसे मांगता हूं। आपकी बेलाग इंसाफ परवरी, फरियाद रसी और रियाया से बेहद शफकत पर भरोसा करके मैं अपना हाल, अपनी रुदात सुनाने के लिए यहां हाजिर हुआ हूं। खालिक हकीकी यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मखलूक का निगहबान और मुहाफिज मुकर्रर किया है। क़यामत में रियाया के और जनता के और कमजोरों पर जुल्म के नतीजे में आप हमारे लिए जवाबदेह होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने मेरे हाल पर रहम फरमाकर इंसाफ किया तो बेहतर है, वरना मेरे इस मामले को मैं मुंतकिम हकीकी यानी असल इंतकाम करने वाले अल्लाह के सुपुर्द करके इंसाफ का इंतजार करूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी पर इस वाक़े का इतना गहरा असर हुआ कि वो बेइख्तियार रोने लग गए, आप दीदा हो गए और साइल से कहा कि तुम सबसे पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? तुमने नाहक अब तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त किया? तो साइल ने कहा, यानी जिसने अपनी कंप्लेन की थी, उसने अर्ज किया कि हुजूर मैं काफी अरसे से, काफी दिनों से इस कोशिश में था कि किसी तरह आपकी बारगाह में और बारगाह सुल्तानी में मैं पहुंच जाऊं, मगर दरबानों, चौबदारों, चौकीदारों की रुकावट ने मुझे कामयाब नहीं होने दिया। अल्लाह ही जानता है कि आज मैं किस तदबीर से, क्या आइडिया लगाकर आप तक पहुंचा हूं। सुल्तान ने साइल को इत्मीनान और दिलासा दिलाकर यह ताकीद की कि इस मुलाकात और गुफ्तगू का
किसी से जिक्र नहीं करना, इसको सीक्रेट रहने दो। अब जिस वक्त वो शख्स तुम्हारे घर आए तो उसी वक्त भाग कर आकर मुझे इत्तला कर देना, और उसको मैं ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि आइंदा दूसरों पर ऐसा जुल्म करने की वो कभी हिम्मत नहीं कर सकेगा। साइल कहने लगा कि यानी वो बेचारा वो गरीब आदमी कहने लगा कि हुजूर, मुझ गरीब के लिए कैसे मुमकिन होगा कि मैं जब चाहूं बिला किसी मज़ाहमत के, बिना किसी रुकावट के बादशाह के दरबार में, नहीं आपके दरबार में हाजिर हो जाऊं और आपको इत्तला कर सकूं, आपको खबर कर सकूं। सुल्तान ने फौरन ये सुना तो दरबानों को, चौकीदारों को बुलाया और साइल से रोशनास कराया, इन दोनों की पहचान करवाई और चौकीदारों को ये हुक्म दिया कि ये शख्स जिस वक्त भी आए, चाहे रात हो, दिन हो, या मैं कितना भी मसरूफ हूं, इसे फौरन मेरे पास पहुंचा दिया जाए और इससे कोई सवाल ना किया जाए। बहरहाल वो आदमी चला गया। सुल्तान उस आदमी का इंतजार करता रहा। 2 रातें गुजर गई मगर वो साइल नहीं आया। तो सुल्तान को तशवीश हुई, परेशान हुए कि न मालूम उस गरीब के साथ क्या हादिसा पेश आया होगा। सुल्तान इसी फिक्र में थे कि तीसरी रात को वो साइल दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा कि हुजूर, आपका भांजा वो शख्स जुल्म करने के लिए मेरे घर पहुंच गया है और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये इत्तला मिलते ही सुल्तान ने फौरन सवारी निकाली और साइल के साथ उसके घर पहुंच गए और अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लिया जो साइल ने उन्हें बताया था। यानी वो कंप्लेन करने वाले ने जो बताया था, सुल्तान ने अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनबी ने 3 काम किए। कमरे में शमा जल रही थी, यानी चिराग जल रहा था। सुल्तान ने सबसे पहले वो शमा गुल कर दी, यानी वो चिराग बुझा दिया और एक खंजर निकाला और उस बद किरदार अपने भांजे को उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया। दूसरा काम ये किया कि जब दोबारा वो शम्मा रोशन कराई और जिसको कत्ल किया था, अपने भांजे को देखा, उसका कटा हुआ सर देखा, तो अपनी जबान से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा काम फिर सुल्तान ने यह किया कि उस गरीब आदमी से कहा कि जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस गरीब आदमी ने जल्दी से पानी को लेकर आया। सुल्तान ने पानी पीकर उस गरीब आदमी से कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपने घर में आराम करो, इंशाअल्लाह अब कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी और मेरी वजह से जो अब तक तुम पर जुल्म हुआ है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनबी वहां से रुखसत होना ही चाहते थे कि साइल ने, उस गरीब आदमी ने दामन पकड़ लिया और कहने लगा कि जनाब हुजूर वाला, आपने जिस तरह एक मजलूम के साथ इंसाफ फरमाया है, हत्ता कि अपनी क़राबतदारी, अपने रिश्तेदारी और अपने खून का भी ख्याल नहीं किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अजीम इनायत आपको अता फरमाए। अगर आप मुझे इजाज़त मरहमत फरमाए तो मुझे एक बात मालूम करना है, मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले शमा गुल करवाई, यानी चिराग को बुझाने लगाया, फिर रोशन करने भी लगाया और फिर अपने मकतूल को, यानी जिसको आपने कत्ल किया था, उस जालिम का सर देखकर आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। उसके बाद तीसरा काम आपने किया कि आपने पानी तलब फरमाया। हुजूर, इसकी वजह क्या थी, मुझे वजह बताइए। हालांकि सुल्तान इस बात को टालना चाहते थे मगर साइल, उस गरीब आदमी ने इतना इसरार किया, इतना प्रेशराइज किया कि सुल्तान को बताना ही पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनबी ने जो तारीखी जुमले बोले हैं, आप भी सुनिए और सोचिए कि अदल व इंसाफ के तराजू पर फैसले करने वाले जज और हुक्मरां आज कहां चले गए। क्या उन्हें ये वाकयात मालूम नहीं है? क्या इंसाफ के तकाजे उन्हें मालूम नहीं है? क्या मजलूमों पर जुल्म उन्हें नजर नहीं आता? सुल्तान महमूद गजनबी ने जो बातें की और जो बातें बताई वो सुनने लायक है। फरमाया कि शमा गुल करने का मकसद, यानी चिराग बुझाने का मकसद ये था कि रोशनी में मैं अपने भांजे का चेहरा देखकर कहीं बहन के खून की मोहब्बत मुझे सजा देने से न रोक दे, इसलिए मैंने शमा को गुल करवाया, चिराग को बुझवाया।
اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مقتول چونکہ میرا بھانجا بتا کر تم پر شائی روب ڈالتا تھا اور اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا، میں اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک اور بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شخص میرا بھانجا تو درکنار میرا رشتہ دار بھی نہیں تھا، چونکہ میرے ہاتھوں سے انصاف ہوا اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ اور میں تیسری وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے مجھے اپنا واقعہ اپنا ظلم سنایا تھا اسی دن میں نے یہ عہد کیا تھا، یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں تب تک مجھ پر دانا پانی حرام ہے، میں تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب چونکہ میں نے اپنے فرض کو پورا کر دیا تو مجھے پیاس اتنی لگی ہوئی تھی کہ مجھے دربار جانے تک کی بھی ہمت نہیں ہوئی، شدید پیاس کا غلبہ تھا، اس لیے اس پیاس نے مجھے پانی مانگنے پر مجبور کیا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی گھر سے نکل آئے اور اپنے انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، یہ ہوتا ہے انصاف۔ جب انصاف کی بات آتی ہے نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی مروت، انصاف تو انصاف ہوتا ہے۔ جب ایسا انصاف ہوتا ہے تو پھر بھیڑیا اور بکری ایک ہی چراگاہ میں چرتے ہیں اور ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہیں، پھر دنیا پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ آج چونکہ ناانصافی کا دور دورہ ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، ہر طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی طاقتیں نہ کبھی پنپ پائی ہے نہ کبھی پنپے گی۔ جس دن اللہ تعالیٰ کی مہلت ختم ہوگی اس دن ناانصافی کرنے والوں کے گلے کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انجام تک پہنچاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں ایک امپورٹنٹ بات، انصاف کرنے کے لیے بادشاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی سلطان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف ہمیں روز کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں، گھر کے سربراہ ہیں یا ہمارے ماتحت کوئی ہے، ہر جگہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ عدل کریں۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو بہنوں کے ساتھ انصاف کریں، اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کریں، اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بیٹیوں کے ساتھ انصاف کریں، اگر آپ کسی کمپنی فیکٹری کے مالک ہیں تو اپنے نوکروں کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے، اگر آپ کے ماتحت کوئی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو آپ کے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ضروری ہے، ورنہ کل وہ آپ کی گردن کو پکڑ لے گا، آپ کے دامن کو پکڑ لے گا اور پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا انصاف بہت خطرناک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر آ جائے اور حساب کتاب کرنے پر آ جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور ناانصافی کرنے والوں کو اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اس کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک کے لیے خاص دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔